नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। बुल्डाना जिले में रेत माफिया पर धुआंधार कार्रवाई। महान डैम दे रहा खतरे की दस्तक। शेगांव के युवक का राष्ट्रपति को ज्ञापन। और नहीं थम रहा गो तस्करी का सिलसिला। अब समाचार विस्तार से। खामगांव के पूर्व विधायक दिलीप सानंदा ने 3 दिन पहले राजस्व मंत्री के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि बुल्डाना जिले के शेगांव तहसील में पूर्णा नदी से हजारों ब्रास रेती का अवैध संग्रहण किया जा रहा है और शेगांव के निष्क्रिय राजस्व अधिकारी रेत माफियाओं से साठगांठ कर रेती की जमाखोरी कर रहे हैं और उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। जिसके बाद राजस्व मंत्री ने अधिकारियों और जिलाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश देने के बाद राजस्व प्रशासन ने दिलीप सानंदा के साथ कल क्षेत्र का दौरा किया। वहां पर हजारों ब्रास रेती का अवैध संग्रहण पाया गया। इस सिलसिले में शेगांव तहसील की तहसीलदार शिल्पा बोबड़े का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ पर अवैध रूप से खुदाई की गई और रेत का भंडारण किया गया है। त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी आपल्याला जिथे जिथे अवैध वाहतूक आहे किंवा अवैध रेती साठे आहे त्या ठिकाणी सर्व ठिकाणचे पंचनामे करून आपण माननीय अपर जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीसाठी, हरच्या परवानगीसाठी आपण पाठवलेले आहे। वहीं पूर्व विधायक दिलीप सानंदा, इन्होंने शेगांव राजस्व विभाग और पुलिस विभाग पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है क्योंकि इन्होंने रेत माफियाओं के साथ साठगांठ कर रेत का अवैध उत्खनन और संग्रहण साथ ही कालाबाजारी की है। इस तरह का आरोप दिलीप सानंदा इन्होंने लगाया की पर्यावरण आज बघताय आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये दुष्काळ होतो, त्या माध्यमातून अनेक लोक म्हणतात की रेतीची चोरी होता कामा नये। रेतीच्या नदीच्या पात्रात जर रेती नसली तर पाणी मुरत नाही। त्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणामध्ये गावामध्ये पाणी टंचाई निर्माण होते, त्या माध्यमातून दुष्काळ होतो। पर्यावरणाचं संतुलन बिघडवण्याचं काम हे माफिया मंडळी त्या ठिकाणी करत आहे, तुच्छ पैशासाठी, फक्त काही पैशासाठी। आणि माफिया मंडळी पूर्ण महाराष्ट्रात आहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। इसी ओर सभी की निगाहें टिकी है। आतापर्यंत आपण अवैध वाहतुकीवर कंटिन्यू कारवाई करत आहे आणि या महिन्यात पण आपण 3 अवैध रेती वाहतुकीवर गुन्हे दाखल केलेले आहेत आणि यानंतर आम्ही कंटिन्यू अवैध रेतीवर कारवाई करत आहे आणि याच्यानंतर पण आपण लक्ष ठेवून आहे आणि जसे हे होतील त्यानुसार अवैध रेतीवर आपण कारवाई करू। महान डैम अकोला वासियों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, लेकिन यही लाइफलाइन महान वासियों के लिए डेथलाइन साबित होने की कगार पर है। जी हां, बरसात शुरू हो चुकी है और डैम की मुख्य दीवारों पर दरारें पड़ चुकी है। इसके अलावा जो गेट है उसकी भी दीवारों के कटघरे टूट चुके हैं। बरसात शुरू होने के पहले ही डैम की सुधारना की जानी चाहिए थी। जो कुछ किया जाना चाहिए था वो किया ही नहीं गई। जैसे कि गेट की ग्रीसिंग नहीं की गई है, मुख्य यंत्र जो है उसकी ग्रीसिंग, ऑयलिंग, रिपेयरिंग, दीवार की मरम्मत, इसके अलावा और छोटे मोटे मरम्मत के काम थे जिसे नहीं किया गया है। प्रशासन की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए का निधि मिलता है, बावजूद इसके महान धर्म की दुर्दशा हो रही है। ऐसा लगता है कि भले ही ये डैम अकोला वासियों के लिए जीवनदायी हो, लेकिन महान वासियों के लिए ये भय का, डर का, खौफ का कारण बन चुकी है क्योंकि उनकी जिंदगी इस वक्त दांव पर लगी है। डैम के लिए कई रास्ते हैं
और रोज बाहर गांव से आने वाले नागरिक उसे देखने के लिए वहां पर जाते हैं और बेखौफ होकर घूमते हैं। जहां पर डैम में उतरने के लिए प्रतिबंध है वहीं पर जाकर नहाते हैं। कल को कोई अनहोनी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन? जो सबसे प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पर जाकर सेल्फी निकाली जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डैम पर 2 कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन कभी एक दिखता है तो कभी दोनों गायब हो जाते हैं, मानो उन्हें घर के काम ज्यादा जरूरी हो। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वहां का चौकीदार, जिसे उस पद का अनुभव नहीं है, बावजूद इसके डैम का मुख्य इंचार्ज कहकर अघोषित ये कार्य कर रहा है। प्रशासन की ये करोड़ों रुपए की संपत्ति राम भरोसे ही छोड़ी गई है। जल प्रदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को यहाँ पर गंभीरता से ध्यान देने की सख्त जरूरत है। इसके पहले कि कोई अनुचित घटना हो उसकी रोकथाम सख्त जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि जब कोई दुर्घटना होती है उसी के बाद उस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस बार अगर ऐसा किया गया तो लाखों के नुकसान के साथ कई जानें भी जा सकती है। शेगांव के एक युवक ने तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि पिछले 25 वर्षों से महाराष्ट्र में मराठा समाज प्रशासन की विभिन्न योजनाओं से वंचित रहा है और समाज को आरक्षण मिले, इसके लिए 25 वर्षों से मराठा समाज का हर आम व्यक्ति आरक्षण के लिए सभी राजनेताओं के पास अपनी व्यथा बता चुका है। बावजूद इसके सभी राजनीतिक दल लगभग पिछले 3 वर्षों से मराठा समाज को केवल आश्वासन दे रहे हैं, उनकी दिशा भूल कर रहे हैं। इसके लिए आरक्षण के लिए कई मुख्य आंदोलन निकाले गए, कई मोर्चे निकाले गए, कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। बावजूद इसके भाजपा कहें या कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, सभी ने केवल और केवल आश्वासन की खैरात ही मराठा समाज को दी है और एक तरह से मराठा समाज की दिशा भूल की है, जिसकी वजह से मराठा समाज का नुकसान हुआ है, जिस वजह से इन सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं पर अपराध दर्ज किया जाए और समाज को न्याय मिले, इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। मागील 25 वर्षापासून मराठा समाज हा या विविध आरक्षणापासून वंचित राहिलेला आहे किंवा शासनाच्या योजनेपासून वंचित राहिलेला आहे। याचं कारण असं की मागील 25 वर्षापासून मराठा समाजाची ही फक्त दिशाभूलच होत आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही या निवेदनाद्वारे राष्ट्रपती महामहिम यांना सांगू इच्छितो की ज्या राजकर्त्यांनी दिशाभूल केली आहे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल व्हावे अशी आम्ही निवेदनातर्फे मागणी केली आहे। एटीसी प्रमुख विलास पाटिल जब रामदासपेट में गश्त लगा रहे थे, उस वक्त उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि एक वाहन में गोवंशों को अवैध तरीके से कत्ल के लिए ले जाया जा रहा है। जानकारी के आधार पर उन्होंने जाल बिछाया और एक वाहन को जब्त कर 12 गोवंशों को जीवन दान दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही गाड़ी और गोवंश मिलाकर लाखों रुपए का माल बरामद किया गया। गोवंश की तस्करी आए दिन हो रही है, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ट्रेनों में बढ़ती यात्रियों की भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए रेलवे की ओर से अकोला रेलवे स्थानक से होकर चलने वाली ट्रेनों की फेरियों में विस्तार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 02101 लोकमान्य तिलक टर्मिनस हावड़ा स्पेशल ट्रेन, इसकी फेरियां दिनांक 2/7/2021 से 30/10/2021 तक, साथ ही 02102 हावड़ा लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन दिनांक 4/7/2021 से 1/11/2021 तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा 02905 ओखा हावड़ा स्पेशल ट्रेन दिनांक 27/6/2021 से 29/8/2021 तक, इसके अलावा 02906 हावड़ा ओखा स्पेशल ट्रेन दिनांक 29/6/2021 से 31/8/2021 तक, 09205 पोरबंदर हावड़ा स्पेशल ट्रेन दिनांक 30/6/2021 से 29/8/2021 तक, इसके अलावा 09206 हावड़ा पोरबंदर स्पेशल ट्रेन दिनांक 2/7/2021 से 28/8/2021 तक चलाई जाएगी। स्पेशल ट्रेनों में सीटों की बुकिंग विशेष शुल्क पर दिनांक 26/6/2021 से सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और IRCTC की वेबसाइट पर आरंभ हो चुकी है। ट्रेन के ठहराव और समय की विस्तृत जानकारी के लिए रेलवे की साइट पर जाएं या फिर
NTES ऐप डाउनलोड करें। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों में केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रियों को बोर्डिंग, यात्रा और गंतव्य स्थल पर कोविड-19 से संबंधित सभी मापदंडों SOP का पालन करने की सलाह रेलवे प्रशासन की ओर से दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में कार्यान्वित ATC दल प्रमुख विलास पाटिल अपने सहयोगियों के साथ बालापुर में गश्त लगा रहे थे। इसी बीच उन्हें मिली जानकारी के आधार पर शहर के कृषि कार्यालय के पास जाल बिछाया और पुलिस ने जानकारी के आधार पर जुआ खेल रहे अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दल ने आबाद नगर निवासी 29 वर्षीय शेख इमरान शेख बाबा, 35 वर्षीय अहमद खान अयूब खान, 20 वर्षीय शुएब खान कासम खान, बड़ा मोमिनपुरा निवासी 30 वर्षीय अब्दुल सलीम अब्दुल रज्जाक, नया नगर निवासी 49 वर्षीय शांताराम महादेव उमाले, वजीराबाद निवासी 45 वर्षीय जफर शाह उस्मान शाह इन्हें गिरफ्तार किया। दल ने आरोपियों के पास से 52 ताश पत्ते तथा नगद समेत 10,870 रुपए का माल जब्त किया है। दल की शिकायत पर बालापुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआबंदी अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना की जांच बालापुर पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय आवाले के मार्गदर्शन में दल कर रहा है। अकोला महानगर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महानगर अध्यक्ष बबन राव चौधरी के नेतृत्व में शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। केंद्र सरकार के OBC विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए ये निषेध आंदोलन किया गया, जिसमें आंदोलनकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि OBC आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। प्रदेश की भाजपा तथा विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस झूठा बयान देकर OBC समाज को भ्रमित कर रहे हैं। इस निषेध आंदोलन में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। काँग्रेस कमिटीच्या आदेशानुसार OBCचं जे आरक्षण घालवण्याकरता जबाबदार आहे ते केंद्र सरकार आणि सातत्याने खोटं बोलणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस या दोघांचा अकोला महानगर काँग्रेसतर्फे आम्ही निषेध करतो। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सहप्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सहप्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। बुल्डाना जिले में रेत माफिया पर धुआंधार कार्रवाई। महान डैम दे रहा खतरे की दस्तक। शेगांव के युवक का राष्ट्रपति को ज्ञापन। और नहीं थम रहा गो तस्करी का सिलसिला। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।